राम रस बरसे, राम रस बरसे रे मनुआ, राम रस बरसे। बोलिए। राम रस बरसे, राम रस बरसे रे मनुआ, राम रस। हमारा जो अंतःकरण है, बाहर भीतर जो है, उसमें सच्चिदानंद स्वरूप गुरुदेव भगवान की कृपा बरस रही है। कैसी कृपा है? अमृतमयी कृपा है, आनंदमयी कृपा है, ज्योतिर्मयी, स्निग्ध, प्रशांत, जिसकी तुलना में स्वर्ग का सुख भी फीका है, ऐसी विलक्षण कृपा बरस रही है। बरसे रे मनुआ, राम रस बरसे, राम रस बरसे रे मनुआ, बरसे राम बरसे रे मनुआ। कितने रस हैं? 9 रस है ना। और रसो वही सह, परब्रह्म परमात्मा जो है वह रस स्वरूप है। जिन 9 रसों की बात कही जाती है भौतिक जगत में, वह तो उसकी छाया मात्र है। और वह रस अमृत है, स्वतः सिद्ध है। दूसरे की आवश्यकता नहीं है, स्वयं रस स्वरूप है। रसो वैसा, वह रस स्वरूप है। वह कौन? सच्चिदानंद। राम रस बरसे रे मनुआ, राम रस बरसे, मन चातक क्यों तरसे रे मनुआ, राम रस बरसे, राम रस। रस के अतिरिक्त, परब्रह्म की कृपा के अतिरिक्त जो और कुछ है उसको बहने दीजिए, बहा दीजिए सारा कुछ।
बह जाए बस। राम रस बरसे रे मनुआ, राम रस बर, राम रस बूंद बूंद में दया हरि की बूंद, बूंद बूंद में दया हरि की बूंद, बरसे अंबर से बूंद बूंद में दया हरि की, बरसे अंबर से तो क्यों खड़ा ओट में बदले, तू क्यों ओट में बदले, जन के डर से मनुआ, भीजन के डर से मनुआ, राम रस राम रस बरसे रे मनुआ, काम क्रोध मद लोभ लोभ मोह का चक्र हटा सर से, क्रोध मद लोभ मोह का चक्र हटा सर से, प्रेम रस में बीज बावरे, बीज बावरे, भीतर बाहर से मनुआ, भीतर बाहर से मनुआ, राम रस, राम रस, राम रस, बन बन में ढूंढ हो है, बन बन में पूछत दर दर से, बन बन में पूछत दर दर से, भीतर तेरे राम बसत है, भीतर तेरे राम बसत है,
से राम रस बरसे रे मनवा राम रस हमारे गुरु मिले ब्रह्म ज्ञानी हमारे गुरु मिले ब्रह्म ज्ञानी पाई अमर निशानी पाई अमर निशानी गुरु मिले ब्रह्म ज्ञानी हमारे गुरु मिले हमारे काग पलट गुरु हंसा कीने काग पलट गुरु हंसा कीने दीनी नाम निशानी दीनी हंसा पहुँचे सुख सागर पर हंसा सुख सागर पर मुक्ति भरे जहाँ पानी मुक्ति भरे जहाँ पानी गुरु मिले ब्रह्म ज्ञान हमारे जल बीच कुंभ है कुंभ बीच जल है कुंभ है कुंभ बीच जल है बाहर भी पानी बाहर भीतर जल बीच कुंभ है जल है बाहर भीतर बिन सो कुंभ जल जल ही समाना बिन सो जल जल ही समाना ये गति विरले ने जानी ये गति विरले ने जानी गुरु हमारे गुरु मिले ब्रह्म ज्ञानी हमारे है
अस्तित्व है और अथा है अथाह थाह संतन में है अथाह थाह संतन में दरिया लहर समानी दरिया लहर समानी घेवर जाल डाल का करनी घेवर जाल जाल डाल का करनी घेवर जाल डाल का करनी जब मीन पिघल भये पानी जब मीन पिघल भई पानी गुरु ब्रह्म ज्ञानी हमारे गुरु हमारे गुरु मिले ब्रह्म ज्ञानी हमारे हमारे गुरु मिले ब्रह्म ज्ञानी हमारे गुरु हमारे अनुभव का ज्ञान अनुभव का ज्ञान उज्ज्वलता की वाणी अनुभव का ज्ञान उज्ज्वलता की वाणी सो है अकथ कहानी सो है अकथ कहानी अनुभव का ज्ञान उज्ज्वलता की वाणी सो है अकथ कहानी कहे कबीर गूंगे की सेना कहे कबीर गूंगे की सेना जिन जानी तिन मानी जिन जानी उन मानी गुरु ब्रह्म ज्ञानी हमारे ब्रह्म ज्ञानी हमारे ब्रह्म ज्ञानी हमारे हमारे कबीर कह रहे हैं हमारे जो गुरुदेव हैं वह कैसे हैं उनके भीतर से आवाज सुनती है ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी
ब्रह्म का बोध प्राप्त किए हुए। श्रुति भगवती कहती है ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। ब्रह्म को जानने वाला, ब्रह्म का ज्ञान रखने वाला दूसरा कुछ नहीं होता, ब्रह्म ही हो जाता है। तो ब्रह्म सत्य, त्रिकालावाद्यत्वम सत्यत्वम, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल में जो रहता है हमेशा रहता है। जिसमें कोई चीज मिल नहीं सकती और जो किसी से मिलता नहीं है, सब में है और सबसे न्यारा है, निर्लेप है। अर्थात सब जो है, जो परिवर्तित हो रहा है, जो चेंजेस हो रहा है, जो परिवर्तित हो रहा है, वह भी उसके होने से है, लेकिन जो परिवर्तित हो रहा है उसके साथ वो परिवर्तित नहीं होता है, इसलिए न्यारा है। वैसे का वैसा ही रहता है। प्रलय हो जाए तो वैसा, सृष्टि हो जाए तो ऐसा, ज्यों का त्यों, भरपूर, ज्यों का त्यों भरपूर, टूटा हुआ नहीं, छिन्न छिन्न नहीं, यहाँ है वहाँ नहीं, वहाँ है यहाँ नहीं, ऐसा कुछ नहीं, भरपूर। सत्य जितनी आकृति दिखाई दे रही हैं, सुनाई दे रही हैं, महसूस हो रही हैं, किसी आकृति में आता ही नहीं, और सब आकृतियां उसके होने से ही दिखाई दे रही हैं। अगर आ जाए तो परिवर्तित हो जाएगा, होता ही नहीं। सत्य है, और जो परिवर्तित हो रहा है उसका ज्ञाता है, जानने वाला है, इसलिए उससे अलग है, विलक्षण है, क्योंकि वो जानने वाला है। और जो परिवर्तित होता है वो गलता है, सड़ता है, जन्मता है, बड़ा होता है, बूढ़ा होता है, बीमार होता है, मरता है, इसलिए विकृत होता है। वो विकृत नहीं होता है, इसलिए आनंद है, इसलिए वो आनंद है। उसका ज्ञान, उसका ज्ञान दूसरे की तरह कैसे हो सकता है? एक को ज्ञान हो गया और एक का ज्ञान हो गया,
भौतिक विद्याएं हैं उनको तो कोई जानने वाला और कुछ जानने में आ सकता है, लेकिन ब्रह्म ऐसा नहीं है कि कोई उसको जाने और वह जानने में आ जाए। इसलिए वेद भगवान ने कहा प्रज्ञानम ब्रह्म, ब्रह्म प्रज्ञान है, प्राकृष्ट ज्ञान है, श्रेष्ठ ज्ञान है, विशेष ज्ञान है। कैसा ज्ञान है? जिसमें जो ज्ञानी जिसको कहें और जिसका ज्ञान है, जिस उस ज्ञानी को, वो दो नहीं रहते हैं। इसलिए श्रुति भगवती ने कहा ब्रह्मविद् ब्रह्मैव भवति। उसी बात को लेकर के ये मंत्र उच्चारण किया जाता है, गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुरेव साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्ववेदांत सिद्धांत गोचरं समगोचरं गोविंदं परमानंदं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम्। सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम्। तुलसीदास जी कहते हैं सोई जानहु जई देहि जनाई, जानत तुम ही होई जाई। तुमको जान करके तुमसे अलग कौन रहेगा? अलग था ही नहीं, लग रहा था। घड़े में जल की प्रकृति और समुद्र के जल की प्रकृति एक ही होती है, गुण एक ही होते हैं। घड़े का जल समुद्र में समा गया तो अब घड़ा टूट गया, अब जल समुद्र रूप हो गया। अब कहाँ ढूंढोगे घड़ा कहाँ है, घड़े का जल कहाँ है? इस अवस्था को कबीर कहते हैं हमारे गुरु देव ज्ञानी हमारे ब्रह्म ज्ञानी। ये ब्रह्म सत्य चित आनंद, ब्रह्म सत्य ज्ञान आनंद, सत्य चित आनंद, उसका अभिन्न बोध। ये प्राप्त किया, अभिन्न हो गए। कहाँ प्राप्त किया? मनुष्य के शरीर में। कैसे प्राप्त किया? ओम तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। अपने सद्गुरु देव के पास हृदय में अपार श्रद्धा लेकर के गए और फिर प्रश्न किए। जो अज्ञान था उनकी निवृत्ति के लिए प्रश्न किए। जो गुरु ने मार्ग बताया उस पर गंभीरता से चले और इसी जीवन में उस परम सत्ता से अभिन्न हो गए। जीवन जगत की तरफ भी देखता है, ब्रह्म की तरफ भी देखता है।
हम जी रहे हैं, श्वास ले रहे हैं, मन क्रियाशील है, शरीर क्रियाशील है, जागृत अवस्था है, जगत को महसूस कर रहे हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं, सूंघ रहे हैं, स्पर्श कर रहे हैं, ज्ञानेंद्रियां जागृत हैं, मन जागृत है। स्वप्न अवस्था में चले जाते हैं, ज्ञानेंद्रियां सो जाती हैं, मन काम करता है। सुषुप्ति अवस्था में चले जाते हैं, मन भी सो जाता है। अपने गहरे अज्ञान में संपूर्ण अंतःकरण लय हो जाता है, प्रलय हो जाती है। जब गहरी नींद आ जाती है तो जीवन की प्रलय होती है, फिर सृष्टि होती है, जन्म होता है, फिर सृष्टि होती है, जागृत फिर आ जाती है। और इसी सब के मध्य बहुत कुछ है। जैसे हमारा परिवेश है, जैसे हमारे शरीर की अवस्था है, जैसे हमारे कर्तव्य हैं, जैसे हमारा धर्म है, जैसे करणीय विधि और निषेध है, ये करना है, ये नहीं करना है, जैसे संस्कार हैं, जैसे प्रारब्ध है, जैसी हमारी इच्छाएं हैं, जैसी हमारी कामनाएं हैं, जैसा हमारा चित्त है, और हमारी जो लालसाएं हैं, तृष्णाएं हैं, वो सब मिला करके जगत बनता है। 5 तत्व हैं, 5 प्राण हैं, 5 तन्मात्राएं हैं, 5 कोश हैं, 5 विकार हैं, सब मिला करके अंतःकरण है, सब मिलाकर के जगत बनता है। ये जगत है, ये जगत गतिशील है, ये जगत परिवर्तनशील है, ये जगत किसी के हाथ में नहीं आता है। सबकी दौड़ पकड़ने की है, लेकिन हाथ में नहीं आता है। जिससे पकड़ते हैं वही हाथ से छूट जाता है, अर्थात शरीर ही पकड़ में नहीं आता है, जिससे जगत को पकड़ना है। नवजात शिशु ने जन्म लिया भूमि पर, उसकी नवीनता का स्वागत हुआ उत्साह से, उल्लास से। उसके जीवन में प्रत्येक क्षण, दिवस, मास, वर्ष नवीनता की चादर ओढ़े आते रहे, एक के बाद एक। उसने देखा चांद नवीन है, पृथ्वी, ग्रह, नक्षत्र, समुद्र, प्रकृति अनंत रूपों में नवीनता बरसा रही है। तृष्णा का मारा भटक रहा है, पीड़ाएं दे रही हैं तृष्णाएं, लालसाएं पीड़ाएं दे रही हैं। जीवन चलता गया, नवीनता का पर्दा हटता गया, एक के बाद एक। एक दिन उसने देखा सबकी नवीनता उजाला लेकर के आई और अंधकार में सिमट गई। जीवन पुराना पड़ने लगा। जीवन हमेशा नया रहता है। शायद आपने सुना हो, पुरानी बात है। एक गामा पहलवान हुआ था, रुस्तम हिंद बोलते थे। जब उसका अंत समय आया
उस जैसा कोई पहलवान नहीं था, इतना बलशाली था उसका शरीर। जब उसका अंत समय आया, अंत समय वो रोगी हो गया, तो बेचारा अपने शरीर पर, अपने मुंह पर आई हुई मक्खी को भी हिला उड़ा नहीं सकता था। जीवन पुराना पड़ने लगा, प्राणों में पीड़ा उठी। क्या सब ये पुराना होने के लिए नवीन था? मुझे नहीं चाहिए ऐसी नवीनता जो पुरानी पड़े। ये किसके मन में आता है? ये उसके मन में आता है जिसके भीतर जिज्ञासा है, जिसके भीतर सत्य का थोड़ा सा भी आभास प्रकाश के रूप में झलकता है तो सब में। ऐसा तो नहीं है कि एक में है और दूसरे में नहीं है। सब घट मेरे साइया, सुनो घट नहीं होए, बलिहारी का घट के जा घट प्रकट होए। ऐसा तो नहीं है कि सब में नहीं है, वो सब में है। प्राणों में पीड़ा उठती है। किसकी पीड़ा उठती है? उठती नहीं। मोहब्बत है बूढ़ों को दुनिया से सख्त, और धसे हैं जमीन में पुराने दरख्त। होना तो उल्टा चाहिए था ना, जड़ें हटानी चाहिए थी, परमात्मा में लगानी चाहिए थी। और क्या हुआ? संसार में और आसक्त हो गए। जीवन पुराना पड़ने लगा, प्राणों में पीड़ा उठी। क्या सब पुराना होने के लिए नवीन था? मुझे नहीं चाहिए ऐसी नवीनता जो पुरानी पड़े। चाहिए प्रत्येक क्षण नवीन, सुख में, दुख में, हर्ष में, शोक में, हानि में, लाभ में, मित्र में, शत्रु में, सर्दी में, गर्मी में, दिन में, रात में, जन्म में, मृत्यु में, बचपन में, जवानी में, बुढ़ापे में, नित्य अपरिवर्तित नवीन। वो कौन है? प्रभु, मुझे केवल तेरी चाह है। जब प्रभु की चाह होती है तो आध्यात्मिक यात्रा प्रारंभ होती है। चाह संसार की हो जाती है और परमात्मा के लिए पुरुषार्थ करना शुरू कर देते हैं। मैंने ये आज किया था, मैंने इतनी मालाएं जप ली थी, मैंने इतने पाठ कर लिए थे, मैंने ये किया, मैंने वो किया। और भीतर जो चाह पैदा होनी चाहिए थी वो नहीं है, तो क्या होगा? भीतर यदि वो चाह नहीं है तो कर्म से, पुरुषार्थ से परमात्मा को ढूंढने का प्रयत्न हो रहा है। जबकि जो अपने पास हो, जो अपने नजदीक हो, उसकी इच्छा करनी होती है, और जो अपने से दूर हो उसके लिए कर्म करना पड़ता है, उसके लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है। धन बाहर है, पदार्थ बाहर हैं, मकान बाहर है, कार बाहर है, ऐश्वर्य बाहर है, समृद्धि बाहर है। उसकी चाह करोगे मिल जाएगा? क्या करना पड़ेगा? पुरुषार्थ। उसके लिए क्या चाहिए? पुरुषार्थ। और जो मिला हुआ है और बिछड़ा जैसा लग रहा है, उसको प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इच्छा। पीड़ा और नहीं उठती है।
और जगत के भव सागर में पड़े हुए बस जीवन व्यतीत करते हुए जीवन को समाप्त करने की दिशा की यात्रा हो रही है। गुरु चाह जो जागृत है उसको सही दिशा देने में सक्षम गुरु सतगुरु जिस जानिया सदगुरु जिस दानो। फिर यहाँ जानिया शब्द आया, वही बोध प्राप्त कर लिया जो वही हो गया। लालसा गहरी हो, उस चाहत को संसार के जो अनुभव हैं, जो बाहर से आने वाले अनुभव हैं, उनको परख करने की वृत्ति पैदा हो जाती है, उनको परख करने का विवेक पैदा हो जाता है। उसकी स्मृति नहीं बनाते हैं, उसमें सुख नहीं ढूंढते हैं। हाँ ये हुआ था, ये हुआ था, ऐसा हुआ था, उसमें रस लेने की आदत नहीं होती है। जो आध्यात्मिक यात्री होता है उसमें अपनी स्मृति और बीती हुई घटनाओं को याद करके उसमें रस लेने की आदत आध्यात्मिक व्यक्ति की कभी नहीं होती है, और यदि होती है तो वो संसारी की होती है। और होता क्या है कि कर्म को मुख्य रख के कि मैंने आरती कर ली, मैंने ये कर लिया, मैंने ज्योति जला ली, मैंने ये कर लिया, बस हो गई भक्ति। और चाह जो है वो संसार की रहती है, इच्छा संसार की रहती है, और फिर कहते हैं हमारा उद्धार ही नहीं हुआ, हम तो चले ही नहीं, हम तो आगे ही नहीं बढ़े। कैसे बढ़ोगे? देखो तो, परखो तो, संसार के जो अनुभव हैं उनकी परख नहीं करोगे तो उनकी असत्यता नजर नहीं आएगी। देखो भगवान श्री कृष्ण ने कहा गीता में, या ही संस्पर्शिया होगा दुख यौनय एवते आद्य अंतवंतः कौन्तेय न तेषु रमते बुधा। विवेकवान पुरुष, बुद्धिमान पुरुष, उन अनुभवों की परख करने वाला पुरुष, ये जो संस्पर्श इत्यादि भोग हैं, जो त्वचा से मिल रहा है, जो घ्राण से मिल रहा है, जो आंख से मिल रहा है, जो रसना से मिल रहा है, बड़ा स्वाद, यही संस्पर्श आदि होगा दुख यौनय एवते। रोग हो गया, क्या हुआ? डॉक्टर ने कहा था परहेज के लिए, स्वाद बहुत था, खा लिया। दुख यौनय एवते, ये आदि और अंत वाले हैं, प्रारंभ होते हैं और खत्म हो जाते हैं। नतीशु रमते बुधा, बुद्धिमान पुरुष उसमें रमन नहीं करता है, क्योंकि वो परख करता है कि आदि और अंत वाला है, और इसमें हृदय को दे करके, इसमें मस्तिष्क को दे करके, इसमें बुद्धि को दे करके इसकी परख नहीं हो सकती है। परख कैसे होगी? उसके दृष्टा बन करके। जनक के पास सुखदेव मुनि गए। जनक जो है वो राजा थे। बैठ जाओ। राजसी था और सुखदेव मां के उदर से ही वैराग्यवान जन्म ग्रहण करने वाले महापुरुष थे। पिता ने भेज दिया जानबूझ करके उनके पास,
कुछ समझाने के लिए, कुछ बताने के लिए। जनक को देख करके रजोगुण में, राष्ट्रीय ठाट में संशय पैदा हुआ, ये मुझे क्या ज्ञान देंगे, ये तो आप ही आसक्त लगते हैं। इनको तो अपने को परख नहीं हुई है, संसार की अनित्यता का बोध नहीं हुआ है, संसार की असत्यता का बोध नहीं हुआ है, संसार की माया समझ में नहीं आई, पकड़ में नहीं आई। माया का क्या अर्थ होता है? माँ या, माँ मैंने नहीं, या मैंने जो, जहां हो कुछ ना और दिखाई बहुत कुछ दे, उसको क्या कहते हैं? माया। तो पकड़ में नहीं आई, जनक समझ गए। बहुत तरह के राष्ट्रीय भोग बनाए गए, पदार्थ बनाए गए, भोज्य पदार्थ, खाने के पदार्थ बनाए गए। एक विलक्षण काम कर दिया। खाने के समय सुखदेव जी का जहां आसन लगाया, उसके ऊपर नंगी तलवार एक बहुत पतले से धागे से बांध करके लटका दी गई और बड़े बड़े थालों में खाना परोस दिया गया, सोने के थालों में खाना परोस दिया गया। महाराज भोग लगाइए, खाइए। खा रहे हैं। जैसे तैसे खाया। महाराज तस्मई कैसी थी, खीर कैसी बनी हुई थी? जनक ने पूछा। स्वाद कैसा था? बोले बताइए चला। जिसका जो स्वाद लेने वाला ज्ञान इंद्रियों के साथ जुड़ता था, वो तो तलवार में लगा हुआ था कि अभी गिरेगी कपाल क्रिया होने वाली। या तो भय था, कोई स्वाद नहीं आया। कुछ नहीं बता सकता महाराज, वहां लगा हुआ था मन। ये जो वहां मन लगा हुआ था तलवार में, मृत्यु के भय में नहीं, जो सच्चित आनंद अनंत सत्ता है, उस में देखते, उसको स्मरण करते हुए, उसका चिंतन करते हुए जो संसार के विषयों की आसारता है, उसकी परख होना तो चाह है। खाने में डूबे हुए हैं तो किसकी चाह कर रहे हैं? नहीं, हम तो परमात्मा को हर समय याद करते हैं। क्या ये इसको याद बोलते हैं? जब खाना खाने बैठे तो उसमें फंसे हुए हैं, तो क्या इसको याद कहते हैं? क्या इसको अनासक्ति कहते हैं? नहीं। जीवन में जो उपलब्ध है, अर्थात प्रकृति ने जो नाना प्रकार का एक जाल रचा हुआ है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध का, स्वर्ग अपवर्ग के सुखों का, रिद्धियों सिद्धियों का, सबकी परख करना। यमराज थे, उनके पास नचिकेता गए। कहानी लंबी है। पिता ने कह दिया था, पिता ने यज्ञ किया जिसमें सर्वस्व दान करना होता है। बूढ़ी बूढ़ी गाय जो है वो दान करने लग गए। नचिकेता के पिताजी सोचा, ये क्या कर रहे हैं पिताजी? जो अच्छी गाय थी वो नचिकेता के नाम से रख ली, ये तो मेरे बच्चे की है, मेरी है ही नहीं, चलो मेरा ये सर्वस्व है। तो नचिकेता के मन में आया, पिताजी तो गलत कर रहे हैं। कहा नहीं, ये भाव से कि मैं भी तो पिताजी का सर्वस्व हूँ, पिताजी मेरे को किसको देंगे? पूछा, पिताजी आप मेरे को किसको दे रहे हैं?
बात समझ गए। 5 साल का था। देखो कहाँ पैदा होती है लालसा, कहाँ पैदा होती है जिज्ञासा। 5 साल के पिता के पास जाके कहते हैं, पिताजी आप मेरे को किसे देंगे? तो वो पिता इग्नोर करते हैं, ध्यान नहीं देते। पुनः पूछते हैं, पुनः ध्यान नहीं देते, पुनः पूछते हैं, तो गुस्सा आ जाता है पिता को। जो लालच वश पिता गौ अपने बेटे के नाम से रख सकता है, सर्वस्व दान का संकल्प रख करके उसके मन में क्रोध आ जाए, ये कोई बड़ी बात थोड़ी है। आएगा ही, फर्क हो जरा, ऐसे ही तो होता है। तो बोले मैं तुम्हें यम को देता हूं। यम के पास चले गए। यमराज नहीं थे वहां, 3 दिन तक भूखे प्यासे पड़े रहे। आए तो यम के श्रीमती जी ने कहा, उस देवी ने कहा कि महाराज जल्दी जाइए, हमारे द्वार पर एक अतिथि 3 दिन से भूखा प्यासा पड़ा हुआ है, वो तपस्वी बालक को मनाइए, नहीं तो जिन पुण्यों के प्रभाव से आपको यम की पदवी मिली है वो आपके समस्त पुण्य नष्ट हो जाएंगे। यम गए, वहां उन्होंने कहा नमस्ते। देखिए नमस्ते शब्द कठोपनिषद में एक जगह है। नमस्ते, नमः अस्तु ते, तेरे लिए नमस्कार है। अगर पुत्र पिता को कहता है नमस्ते, तेरे लिए नमस्कार है, तो पिता को भी करना चाहिए। शब्दार्थ ना हो ध्यान में होने के नाते सब कह रहे हैं नमः अस्तु ते, तेरे को नमस्कार है। एक ही बार आया है। फिर कहते हैं पिता पुत्र को आशीर्वाद दे, आयुष्मान कहे, वो तो अच्छा लगता है। पिता भी नमस्ते कहे, क्योंकि अर्थ न पुत्र जानता है न पिता जानता है, बस प्रचलन है, प्रचलन है। तो आप 3 दिन तक हमारे द्वार पर भूखे प्यासे रहे हैं, आप 3 वर मांग लीजिए। उन्होंने 3 वर मांगे। एक में मांगा कि मैं जब अपने पिता के पास लौट के जाऊं तो वो ये समझे कि ये ही मेरा नचिकेता पुत्र है, मैं तुम्हारे पास नहीं रहूंगा, पिता के पास जाऊंगा। 2 वर मांगे एक ही वर में। अग्नि के बारे में, यज्ञ कुंड की अग्नि के बारे में विशेष रूप से पूछा। उस अग्नि का नाम नचिकेता अग्नि है। तीसरा प्रश्न कहा कि जब ये प्राणी शरीर छोड़ता है तो ये कहाँ जाता है, ये तत्व क्या है, ये आत्मा क्या है? नचिकेता ये प्रश्न मत पूछो मेरे से, ये बहुत सूक्ष्म प्रश्न है। देवताओं ने पूछा था, सूक्ष्म होने से उनकी दृष्टि में नहीं आया, इसलिए ये मत पूछो, कुछ और मांग लो। पुत्र पौत्र मांग लो, 1000 वर्ष की आयु वाले पुत्र पौत्र मांग लो, धन दान से संपन्न पृथ्वी का राज्य मांग लो, ये मत पूछो। प्रभु ये सब लेकर के मैं अमर हो जाऊंगा। 1000 साल हो जाएगी जिंदगी मेरी, लाख साल हो जाएगी, करोड़ साल हो जाएगी, अमर हो जाऊंगा। बोले नहीं, लंबे समय तक सुख सुविधा में जी सकोगे, अमरत्व नहीं है। अमरत्व तो उसी को जानने से मिलेगा। इसको जानने से जो अपनी अंतर चेतना है, जिसके लिए कबीर कह रहे हैं हमारे गुरु ब्रह्म ज्ञानी हमारे। अमृत तो वही मिलेगा और किसी तरह से अमृत मिलने वाला नहीं है। तो
बोले कि जब मैं अमर ही नहीं हूँगा, अमृत को प्राप्त नहीं करूंगा, तो ये सब लेकर के मैं क्या करूंगा। ये देखिए हो गई ना परख, परख हुई, ये हुई आशा, ये हुआ कामना, ये हुई इच्छा। जो पास है उसको प्राप्त करने की इच्छा। यमराज पता क्या कहते हैं, बड़ी विलक्षण बात कहते हैं, नचिकेता तू धन्य है, तेरे माता पिता धन्य हैं, तुझ जैसा शिष्य पाकर के आज मैं भी धन्य हो गया। बताइए, परख संसार के गतिशीलता की, परिवर्तनशीलता की, और जीवन के जो अनुभव हमारे पास जो शक्तियां हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध और मानसिक जो कल्पनाएं हैं हमारी, रिद्धियां सिद्धियां स्वर्ग अपवर्ग आकांक्षाएं और लालसाएं जो अंदर बढ़ी हुई हैं, उन सब की परख करके परमात्मा की ओर चलने की जो यात्रा है, गंभीरता से उसको आध्यात्मिक यात्रा कह देते हैं कि आध्यात्मिक यात्रा हमने शुरू की है। और उस यात्रा में पथ प्रदर्शक कौन है? जो पथ प्रदर्शक है, सत्पुरुष जिस जानिया सदगुरु किसका गुरु। घू अंधकार और रूप प्रकाश, अंधकार से प्रकाश की ओर यात्रा, मृत्यु से अमृत की यात्रा, अनित्य से नित्य की यात्रा, असत्य से सत्य की यात्रा की ओर जो ले जाए उसको क्या बोलते हैं? गुरु। लेकिन परमात्मा का, ब्रह्म का, परा विद्या का एक नियम है, जिज्ञासु ही को मिलती है। जो जिज्ञासु नहीं है, सेना के पास बहुत हथियार होते हैं, उनकी रक्षा के लिए भी सेना होती है। वेदों में बहुत ज्ञान है, उपनिषदों में बहुत ज्ञान है, गीता में बहुत ज्ञान है, सत्पुरुषों के पास बहुत ज्ञान है, लेकिन अनाधिकारी को मिलता नहीं है। तो अनाधिकारी अगर बैठा हुआ है, चर्चा हो रही है, ब्रह्म चर्चा हो रही है, उपनिषदों की चर्चा हो रही है, तो ब्रह्म विद्या अपनी कैसे रक्षा करती है कि अनाधिकारी के पास ना जाए? आपको पता है कैसे रक्षा होती है? जो अनाधिकारी है होगी रक्षा। रक्षा हो गई, वहीं का वहीं, कुछ अर्थ भीतर प्रकट ही नहीं हुआ। शब्द का अर्थ, भावार्थ और अनुभूति कुछ भी नहीं हुआ, और ब्रह्म विद्या ने अपनी रक्षा कर ली, अनाधिकारी के पास नहीं जाती है। इसलिए जिज्ञासा जरूरी है। भगवान शंकराचार्य ने भी जो षट संपत्ति कही, और जब जिज्ञासु जो है उसकी जब यात्रा प्रारंभ होती है, गंभीरता से शनै उधर जब चलती है, तो फिर उसका वही लक्ष्य होता है। हम बचपन से सुनते आए हैं, कीट न जाने भृंग को गुरु कर लियो आप समान। भृंगी कीड़ा होता है ना,
वो अपने प्रजा को कैसे बढ़ाता है, अपनी संतान कैसे पैदा करता है। कोई भी कीड़ा लेकर के अपने घर में रख लेता है, फिर उसके आगे भी करता रहता है, और जब देखता है कि इसका ध्यान इधर उधर जाएगा तो उसको डंक मारता है, फिर उसका ध्यान जाता है उस पर कि अभी बीवी कर रहा, अभी ना डंक मार दे, अभी ना डंक मार दे, अभी डंक ना मार दे, तो उस तरफ उसका ध्यान है। उड़ सकता नहीं, जा सकता नहीं कहीं, और वो उसका डंक मारने का उसको कोई इरादा नहीं है, लेकिन उसको उसके ध्यान को डिस्टर्ब नहीं करना होने देना है, तो डंक मार देता है, फिर भी करता है, फिर डंक मारता है। जब देखता है थोड़ी देर बाद, तो क्या होता है, वो उसका ध्यान करने से धीरे धीरे उस कीड़े के भी वैसे ही पर निकलने शुरू हो जाते हैं। कीट न जाने भृंग को गुरु कर लियो, ये जो है प्रक्रिया संसार के जीवन के अनुभवों की गहरे से परख करते हुए उससे उपराम हो गए, और जो सच्चित आनंद है, जो अनंत है, उसकी यात्रा प्रारंभ कर ली। बैठो ना आप, ध्यान में बैठो, गहरे में उतरो, परखो। मन जहां रोकता है, मन जहां बनता है, उसकी सत्यता ही क्या है। दुखद है, चित्त पर प्रभाव पड़ रहा है, दुखद, तो जरा याद करो ना, बरसे रे मनवा राम रस, और इसमें बहा दो उस दुख को। कोई अपने से अपना भी दुख दे रहा है, इस वर्षा में उसको बहाने के अलावा हमारा कोई चारा नहीं। यहाँ किसका दिल पारा पारा नहीं, किसको जमाने के गम ने मारा नहीं। कैसे होगा फिर? बरसे रे मनुआ राम रस, राम रस बरसे रे मनुआ। श्री सद्गुरुदेव परब्रह्म परमात्मा ये अनुकंपा जो रसमयी है, मंगलमयी है, ज्ञानमयी है, वह कृपा बरस रही है, कृपा बरस रही है। और बरसती कृपा को संजोना है। कोई आपके लिए संजोए, भूख लगी हो शरीर को तो देखते हैं कि कोई खाना, कोई ग्रास तोड़ करके मेरे मुंह में डाले तो ही चबाऊंगा। प्राणों में एक पीड़ा उठती है ना, प्राणों में एक लालसा उठती है ना। गर्मी में जा रहे हैं, पसीना निकल चुका है, डिहाइड्रेशन का खतरा हो रहा है, पानी का गिलास पास हाथ में आते ही कैसे गटागट सोचते हैं कोई दूसरा सहायक हो इसमें। ऐसे सोच विचार से देख लो, परख लो,
जगत और जीवन के अनुभवों की परख कर लो। जगत लालसा आकर्षक लुभावनी ओढ़नी तेरी, छल बल से छीनना चाहे तो शांति मेरी। तूने जो भी दिया आज तलक नहीं उससे कोई भरा, पूर्णत्व पाने में बाधा बनी तू नहीं तेरे दामन में पूर्णत्व धरा। जो तेरे पास नहीं देने को क्यों उसका ढंग रचाती है, उपहार भरा जो कांटों से क्यों उस पर फूल सजाती है। तेरा विश्वास नहीं तनिक भी मैंने तेरे अस्तित्व की अस्थिरता में झांका है। लुटकना गिरना उठना फिसलना तेरा हृदय की आंखों से परखा है, आंका है। देख हृदय में मेरे जगत लालसा तेरे लिए बस उदासीन भाव भरा है। नीरस भी नहीं है हृदय तृप्ति प्रद अखंडानंद से हरा है। अक्षय रस सागर उमड़ रहा है उछल रहा है, रस ही रस भरा है। तू क्या देख रही है मरियल बूढ़ी आंखों से जगत लालसा तेरे लिए सर्वत्र शून्य ही बिखरा है। मेरे दिल में अजल है कुंड भरे, जब चाहे पी लूं जी भर के। भरता ही नहीं है जी, कैसे भरेगा? आद्यंतवंता कौन्तेय। मेरे दिल में अजल है कुंड भरे, जब चाहे पी लूं जी भर के। बिन पिए मैं मस्त रहूं, बिन पिए मैं मस्त रहूं। मैं खाने की परवाह कौन करे। परख परख अनुभवों की, संसार के और जीवन के अनुभवों की परख, आध्यात्मिक यात्रा आरंभ होगी और बड़ी सुखद है। उपनिषद में कहानी है, दो समान भाव वाले पक्षी एक बड़े बट वृक्ष के ऊपर बैठे हुए हैं। एक नीचे है और एक ऊपर है। जो ऊपर का पक्षी है वो आत्मा रति, उसको अपनी आत्मा में ही सुख है। आत्म क्रीड़ा, अपने आप में ही क्रीड़ा है, दूसरे की जरूरत ही नहीं है। प्रशांत मन, वो प्रशांत है। और जो नीचे वाला पक्षी है वो संतुष्ट नहीं है। वे अपने अपने सुख के लिए संसार के फलों को देख रहा है। कभी देखता है रसना के पीछे इसके स्वाद, कभी रूप के पीछे, कभी गंध के पीछे, कभी स्पर्श के पीछे। शब्दादि पंच गिरैव पंच पंचत्वमः स्वगुणेन बद्धा क्वरंग मातंग गजमीन भृंगः नरा पंच विरंचित किम। एक एक विषय के वशीभूत से मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। कुरंग, मातंग, गज, मीन और भृंग। मनुष्य जो पांचों का ही सेवन करके जीना चाहता है उसका ज्ञान होगा। जीवन नष्ट हो जाता है। बरसे मनुआ रास
राम रस राम रस बरसे रे मनवा। इन सब बाहर के आकर्षणों की परख करते हुए और भगवान के अमृतमयी कृपा और जो रसो वही रस स्वरूप है, जिस ब्रह्म रस स्वरूप में ये शब्द स्पर्श रूप रसगंध मात्र एक छाया है, मात्र एक आभास है। सुख भासता है नहीं। और जहां सुख है उसकी इसकी परख करते हुए उस ओर की यात्रा गंभीरता से, जागरूकता से करना और अंत तो गत्वा उस परम सत्ता के साथ अभिन्न हो जाना। ईट न जाने भृंग को या ब्रह्मवित्त ब्रह्मैव भवति, या सोई जाने जिन देहि जनाई, जानत तुम्हें होई जाई। अर्थात उस परम तत्व से अभिन्नता का बोध जीवन में प्राप्त करना है। व्यास ऋषि जो है उन्होंने ब्रह्म सूत्र लिखा, पूर्व मीमांसा उत्तर मीमांसा भी लिखी। अर्थात ब्रह्म जिज्ञासा, अब ब्रह्म की जिज्ञासा प्रारंभ करते हैं। और वो ब्रह्म की जिज्ञासा जो है, जिस महर्षि ने उसको प्रारंभ किया हमारी संस्कृति में, वो व्यास पूर्णिमा के नाम से प्रसिद्ध है, गुरु पूजा के नाम से प्रसिद्ध है। लेकिन उद्देश्य देखिए क्या है। परमात्मा सत्य स्वरूप है, परमात्मा ज्ञान स्वरूप है, परमात्मा अनंत है, ब्रह्म अनंत है। संसार गतिशील है, संसार परिवर्तनशील है। जीवन संसार और परमात्मा ब्रह्म के बीच की कड़ी है। तो जीवन और संसार की अनुभूतियों को परखते हुए गंभीरता से परमात्मा की ओर बढ़ना ये जीवन का लक्ष्य है, ये उद्देश्य है। इस उद्देश्य में सहायक वही हो सकता है जिसका ये उद्देश्य जीवन में पूरा हो गया। इसलिए उन बोध स्वरूप तत्ववेता महान पुरुष को व्योमवद् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः।
शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति, मूर्ति का भेद है, मूर्ति भेदे विभाजिने व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः, गुरुरेव साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे। बोलिए ओम। ओम असतो मा सत्कर्मय। हे प्रभु, हे कृपामय, हम तेरे सामने उपस्थित हैं। हमारे भीतर की कोई भी कमजोरी तेरी अभिव्यक्ति में विलंब न कराए। कि प्रभु, हमें असत्य में नहीं सत्य में ले चलो। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय। कि प्रभु, हमें अंधकार में नहीं प्रकाश में ले चलो। ओम मृत्युर्मा अमृतम गमय। हे करुणामय, हमें मृत्यु में नहीं अमृत में ले चलो। हे सच्चिदानंदन, आप ही सत्य हैं, आप ही अमृत हैं, आप ही प्रकाश हैं। आपका संस्पर्श हमारा हृदय प्रत्येक पल प्रत्येक स्थिति में अनुभव करता रहे। हम जगत में तेरी ज्योति शिखाएं बन जाएं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान।